2019 में वीवो को सबसे मूल्यवान स्टार्टअप में से एक माना गया था, जिसकी कीमत $47 बिलियन थी, जो कि एयरबीएनबी, स्पेस एक्स और स्ट्राइप से भी अधिक थी। यदि आपने 2019 में अपने आप को इंटरनेट से जोड़ा होगा तो आपने शायद वीवो के बारे में या उससे संबंधित के बारे में सुना होगा। उनकी दृष्टि सिर्फ एक लीजिंग कंपनी बनाना ही नहीं था, लेकिन एक नई दुनिया बनानी थी जहां लोग सिर्फ जीवन जीने के लिए ही काम करते हों। ये सभी चीज हाइप के लायक थी, क्योंकि एक समय में वीवो इतिहास के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप था। फिर एक आग की झपकी में इसका मूल्य 1/4 गिर गया था। नाटक वहां नहीं रुका। उन्होंने अपनी सीईओ को बाहर निकाल दिया और बचाव के रास्ते को ढूंढ रहे थे। आप अब सोच रहे होंगे क्या गलत हुआ? संक्षेप में जवाब यह है कि उन्हें बहुत अधिक पैसा मिला और उन्हें पता भी नहीं था उसे खर्च कैसे करना है। 2017 में जब सॉफ्टबैंक ने निवेश किया तो वीवो ने उड़ान भर ली थी। इससे उन्हें $20 बिलियन का मूल्य मिला, जिसकी वजह से बड़े निवेशकों द्वारा ध्यान भी खींच लिया गया था। सॉफ्टबैंक के निवेश ने उन्हें दुनिया भर में विस्तार करने की क्षमता दी। सॉफ्टबैंक का विचार यह था कि दुनिया में पैसा बहुत है जिसका निवेश किया जा सकता है। अधिक धन के साथ सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है और जिन कंपनियों के महान विचार हैं उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी, बड़े और तेजी से काम करना चाहिए। ये बात तब पकड़ में आई जब लोगों ने IWG नामक एक यूके कंपनी को देखना शुरू किया और यह सोचना शुरू कर दिया कि IWG के सदस्य स्थानों, राजस्व, लाभ जैसे दर्जे में वह बहुत समान है वीवो के, लेकिन एक चीज के अलावा वैल्यूएशन, जहां वीवो का मूल्य 130% अधिक था IWG के। जब वीवो को निवेश मिला फिर उसने जल्द से जल्द खर्च करना शुरू कर दिया और उसने दुनिया भर में अधिक से अधिक इमारतें भी खोलना शुरू कर दिया और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक एलिमेंट्री स्कूल भी खोला, जो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि एक रियल एस्टेट कंपनी जो शेयर्ड वर्कस्पेस प्रदान करती है वैसा क्यों करेगी। यह कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इतिहास को याद होगा कि वीवो ने कितनी लापरवाही से अपना पैसा खर्च किया। और चीजों का एक उदाहरण दे तो वह निवेश करते थे एक ऐसी कंपनी में जो वेव पूल बनाती हैं और दूसरी जो सुपर फूड बनाती हैं। आप सोच रहे होंगे इन कंपनियों को वीवो द्वारा देखा और निवेश करने के लिए कितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एडम न्यूमैन जो सीईओ और सह संस्थापक हैं वीवो के, उस व्यक्ति से मिले जो इन कंपनियों का नेतृत्व करते थे जब वह एक सर्फिंग यात्रा पर व्यस्त थे। जब आप एक रियल एस्टेट के स्टार्टअप को वेवपूल की कंपनी और बच्चों के स्कूलों में निवेश करते हुए देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और यह बात सामने तब आई जब वीवो ने 2019 के अगस्त में घोषणा की कि यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए फाइल करेगा। उसके बाद निवेशक कंपनी के मैट्रिक्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसकी वृद्धि को देखने लगे। फिर अजीब चीजें सामने आने लग गई, जैसे सीईओ एडम न्यूमैन ने शब्द वी के ट्रेडमार्क को खरीद लिया और फिर इसे वापस अपनी कंपनी को $5.9 बिलियन के लिए बेच दिया। ये कंपनी के कॉर्पोरेट नेताओं की छवि को दर्शाता है, जिसमें एडम न्यूमैन भी शामिल हैं, कि कैसे वे अवसरों की तलाश में थे अपने आप को समृद्ध करने के लिए। और पिछले 3 वर्षों में $3 बिलियन के घाटे को देखने के बाद वीवो में चीजें जल्द से जल्द बदलने लगी। निवेशकों ने कई लाल झंडे उठाए और फिर वे कंपनी में निवेश करने से पीछे हटने लगे, जिसके कारण सितंबर 2019 की शुरुआत में वीवो ने अपने IPO को हटा दिया और 24 सितंबर को एडम न्यूमैन ने इस्तीफा दे दिया जब उन्होंने महसूस किया कि वे कंपनी के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद एडम न्यूमैन के स्थान पर 2 सह सीईओ आए जो पहले वीवो में उच्च अधिकारी थे। कंपनी में नया नेतृत्व मिलने के बाद कई परियोजनाएं बंद हो गईं और उन्होंने हजारों कर्मचारियों को हटा भी दिया। नए सीईओ के साथ यह समस्या थी कि हजारों कर्मचारियों को हटाने के समय वे खुद को $multi-million के पैकेज के साथ सुरक्षित कर रहे थे, और वो भी उस समय जब कंपनी के पास अपने हजारों कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं थी। इसलिए तकनीकी रूप से वीवो अपने कर्मचारियों को हटाने में सक्षम नहीं था। फिर सॉफ्टबैंक ने वीवो को आपातकालीन पैसे दिए जो कि थे $9.5 बिलियन। उस समय वीवो का मूल्य $8 बिलियन से कम था। हालांकि वीवो अभी भी पूरी तरह से चालू है। नेतृत्व का व्यवहार और खोई हुई धनराशि की वजह से ये 2019 के सबसे असफल स्टार्टअप में आ जाता है। स्टार्टअप को कुछ समय के लाभहीन तरीके से चलाना पूरी तरह से समझ में आता है। वीवो स्टार्टअप युग का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें हम रहते हैं। आसानी से पैसा बनाओ, कोई नियम नहीं और सीईओ को अमीर बनाते रहो।